हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, ठीक है, वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, या फिर जैसे अगर मान लो कुछ रजिस्टर्स अगर पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो उसमें करंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, या फिर अगर मान लो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का या सीरीज और पैरेलल का एक कॉम्बिनेशन हो कि कुछ रजिस्टर्स जो हो सीरीज में कनेक्टेड हो, कुछ पैरेलल में कनेक्टेड हो, तो उसमें करंट वगैरह उसके किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कैसे निकालेंगे, वो सब मतलब हमारा मेनली एनटीएससी के लिए जो भी सर्किट वगैरह से डील करना हमें सीखना है इसमें। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जब रेजिस्टर्स किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है, तो कैसे वोल्टेज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं एक सिंपल सर्किट जिसमें दो रेजिस्टेंस है, ठीक है, एक हमने ले लिया R1 और दूसरा रेजिस्टेंस लिया R2। ये एक V वोल्ट बैटरी के अक्रॉस कनेक्टेड है या V वोल्ट सेल है, अगर एक ही सेल है तो ये जैसे ही स्विच को अगर हम लोगों ने ऑन किया तो ये क्या होता है, अगर मान लो कुछ I करंट का फ्लो हो रहा है, कितना करंट, I करंट अगर इससे फ्लो हो रहा है। अब एक बात देखो, यहाँ से सेम सीरीज में ये दोनों रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं तो दोनों के अक्रॉस जो करंट का होगा, करंट जो फ्लो होगा वो क्या होगा, सेम। मान लो इसके अक्रॉस V1 वोल्टेज डेवलप हुआ और इसके अक्रॉस V2 वोल्टेज। ठीक है, हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि V1 प्लस V2 जो है वो किसके बराबर होगा, V के बराबर। एक तो ये इक्वेशन है, ऑब्वियसली जो इसके अक्रॉस वोल्टेज या पोटेंशियल ड्रॉप हुआ प्लस इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप, वही किसके बराबर होगा, V वोल्ट के बराबर। यहाँ से अगर देखिए तो करंट I नाउ करंट थ्रू रेजिस्टेंस R1, करंट थ्रू रेजिस्टेंस R1 अगर देखें, ठीक है, करंट थ्रू किससे, रेजिस्टेंस R1। अगर R1 रेजिस्टेंस के थ्रू करंट कितना, तो I इक्वल्स टू V1 बाई किसके बराबर हो जाएगा, R1। और अगर R2 के क्रॉस करंट देखें तो I इक्वल्स टू किसके बराबर, R2 के क्रॉस I इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो V2 बाई R2 के बराबर, यही होगा। दोनों करंट सेम होगा तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि V1 बाई R1 इक्वल्स टू किसके बराबर, V2 बाई R2। ठीक है, यानी हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि V1 इक्वल्स टू किसके बराबर, R1 बाई R2 इंटू V2 के बराबर। ठीक है, ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। हमें ये वैल्यू निकालनी है कि V1 की वैल्यू क्या होगी और V2 की वैल्यू क्या होगी। तो एक काम करते हैं, यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 फर्स्ट इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं कि V2 इक्वल्स टू V माइनस कितना, V1, ये लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से अगर सेकंड इक्वेशन में अगर V2 की वैल्यू पुट करें तो V1 इक्वल्स टू कितना जाएगा, R1 बाई R2 इंटू V माइनस V1, इसकी वैल्यू यहाँ से कितना, तो V1 इक्वल्स टू V इंटू कितना आ जाएगा, R1 बाई R2 माइनस V1 R1 अपॉन कितना आ जाएगा, R2, यही आएगा हमारा इक्वेशन। अगर हम इसको और सॉल्व करें कि V1 ये वाले टर्म को अगर इधर की तरफ ले आए तो V1 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग अगर अब V1 कॉमन ले ले तो V1 इंटू कितना आ जाएगा, 1 प्लस R1 बाई R2 इक्वल्स टू किसके बराबर, तो R1 बाई R2 इंटू कितना, V। यहाँ से हम लोग देखें तो V1 इंटू किसके बराबर, तो R2 प्लस R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू किसके बराबर, तो R1 बाई R2 इंटू V। यहाँ से ये R2 से R2 कैंसिल आउट हुआ, यानी V1 की वैल्यू किसके बराबर, तो R1 बाई R1 प्लस R2 और इंटू V। ये रिजल्ट आया हमारा क्या, कि अगर दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं तो उसमें जो रेजिस्टेंस जो V1 होगा, पहले रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V। यहाँ से अगर V2 निकाले तो V2 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, V माइनस V1, कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम लोग लिख सकते हैं V माइनस V1, तो इसकी वैल्यू कितनी, V माइनस R1 बाई R1 प्लस R2 इंटू कितना, V। तो यहाँ से अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं क्या मिलेगा हमें, R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू कितना, V। अब ये चीज़ देखो, ये रिजल्ट याद रखने की नहीं, समझने की ज़्यादा ज़रूरत है। ये हमें क्या करना है कि V1 जब निकाल रहे थे तो क्या रहता है कि R1 अपॉन कितना, R1 प्लस R2 इंटू V, और V2 की वैल्यू आई R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V। ठीक है, यानी हम लोग ये लिख सकते हैं कि V1 बाई V2, ये मान लो सपोज इक्वेशन 3 हो गया और इसको इक्वेशन हम लोग मान लेते हैं 4। ठीक है, अगर हम लोग लिखना चाहें फ्रॉम इक्वेशन कौन सा, इक्वेशन
3 एंड 4, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन से देखें तो हम लोग V1/V2 को क्या लिख सकते हैं, R1/R2 ये लिख सकते हैं। यानी यहाँ से एक रिजल्ट हम लोग सीधे सीधे ये ध्यान रखना है कि V जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में V प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, R के। ठीक है, मतलब V1/V2 इक्वल्स टू R1/R2 ये देख लिया था हमने। अब एक बार देखो, मैं जैसे मान लो ये रिजल्ट हमारे पास आया था कि V1/V2 इक्वल्स टू कितना, R1/R2 ये रिजल्ट आया था हमें। अब एक बात देखो, हमें जैसे मान लो ये यूज कैसे करना है कि सपोज अगर 3 रेजिस्टेंस है, 4 रेजिस्टेंस है, ठीक है, सपोज हम लोग एक काम करते हैं कि ये रेजिस्टेंस 3 रेजिस्टेंस मान लेते हैं। ठीक है, अगर 3 रेजिस्टेंस मान लिया, R1, R2, R3, ये किससे कनेक्टेड है, V वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। ठीक है, इससे करंट I फ्लो रहा है, इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, V1, इसके अक्रॉस V2 और इसके अक्रॉस V3। हम लोग डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, तो V1 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, R1 अपॉन ये सबका समेसन, जैसे वहाँ पे 2 रेजिस्टेंस थे तो दोनों का समेसन आया था, यहाँ पे क्या आएगा, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 और इनटू कितना, V। अगर V2 की वैल्यू लिखनी है तो कितना, तो R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 इनटू कितना हो जाएगा, V। और अगर V3 लिखना है तो किसके बराबर, R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू कितना हो जाएगा, V के बराबर। ठीक है, अगर एक ऐसा ही सिंपल सर्किट ले लेते हैं जिसमें हमें वोल्टेज और करंट निकालना होगा, सपोज हम लोग मान लेते हैं 3 रेजिस्टेंस वाला ही ले लेते हैं। ठीक है, 2 रेजिस्टेंस का तो हमने डायरेक्ट रिजल्ट भी निकाल रखा है, 3 रेजिस्टेंस का भी निकालना है तो वो भी देख लेते हैं। जैसे मान लो सपोज ये कितना है, 3 ओम, ये 4 ओम और ये कितना, 5 ओम। ठीक है, ये कितना, ये सपोज अगर वोल्टेज आ गया कितना, 24 वोल्ट है, तो हमें पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि करंट की वैल्यू निकालो, और सेकंड निकालना है कि इसके अक्रॉस वोल्टेज V1, इसके अक्रॉस V2 और इसके अक्रॉस V3, V1, V2, V3 इन सब की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, मतलब तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप। सबसे पहले अगर हम लोग अगर देखें, पहला करंट अगर निकालना है तो फर्स्ट अगर देखें तो I इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, तो V अपॉन R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट हम लोग निकालना सीख चुके हैं, ये कॉम्बिनेशन किस में, सीरीज में। ठीक है, क्यों, कैसे पता चला हमें, क्योंकि तीनों से क्या होगा, सेम करंट फ्लो होगा। तो R इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब यहाँ पे ये किसके बराबर हो जाएगा, 12 ओम के बराबर। ठीक है, I की वैल्यू निकाले तो I इक्वल्स टू कितना, 24 वोल्ट अपॉन कितना, 12 ओम, ये किसके बराबर, 2 एम्पियर के बराबर होगा। यानी इससे कितना करंट फ्लो होगा, 2 एम्पियर। पहला क्वेश्चन सॉल्व। सेकंड पार्ट हमें क्या निकालना है, V1 की वैल्यू। V1 की वैल्यू मतलब क्या है कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस किसके, 3 ओम रेजिस्टेंस। तो क्या लिखेंगे हम लोग, तो R1 अपॉन तीनों का समेसन, सीधा R1 अपॉन तीनों का समेसन इंटू V। R1 की वैल्यू कितनी, तो 3 अपॉन टोटल समेसन 24 इंटू टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 24, यानी इसके अक्रॉस कितना हो जाएगा ये आया अपने पास, 1 मिनट, ये सॉरी 12 ओम है, ये कितना 12, तो ये कितना हो जाएगा 2 ओम, मतलब ये किसके बराबर, 6 वोल्ट के बराबर। अगर सेकेंड पार्ट हमें निकला हो, जैसे मान लो अगर हमें बी पार्ट यानी पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 4 ओम लिखना हो तो क्या लिखेंगे, तो फिर R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 ये लिखेंगे इंटू कितना, V। यहाँ से कितना आ जाएगा अपने पास, R2 4 अपॉन 12 इंटू वोल्ट कितना 24 किसके बराबर, 8 वोल्ट के बराबर। और अगर V3 निकालना हो तो किसके बराबर, तो 5/12 इंटू 24 किसके बराबर, 10 वोल्ट के बराबर। तो एक बार देखो, अगर तीनों को ऐड भी कर रहे हैं तो 24 आ भी रहा है। ठीक है, तो ये जब भी अगर सीरीज कॉम्बिनेशन हो उसमें करंट निकालना हो, करंट तो हम लोग सीधा I इक्वल्स टू V/R इक्विवेलेंट से निकाल सकते हैं। तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, अब सारे के अक्रॉस हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि पोटेंशियल ड्रॉप, सॉरी अब हम लोग देखेंगे कि डिवीजन ऑफ करंट इन किसके लिए, कि जब रेजिस्टेंस जो रहे वो पैरेलल में कनेक्टेड रहे तो किस चीज़ का डिवीजन होता है, करंट का। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, डिवीजन ऑफ करंट, डिवीजन ऑफ करंट इन रेजिस्टर्स इन पैरेलल। ठीक है, पैरेलल में जो अगर रेजिस्टेंस कनेक्टेड है तो उसके अक्रॉस कितना करंट कैसे डिवाइड होगा। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले एक 2 रेजिस्टेंस के अक्रॉस ही कैलकुलेट करेंगे, बाकी उसको जनरलाइज फॉर्म में हम लोग
याद रखेंगे, ठीक है। सपोज मान लो कि दो रेजिस्टेंस ऐसे, एक R1 है और दूसरा रेजिस्टेंस R2 है, ठीक है। ये दोनों ऐसे पैरेलल में कनेक्टेड है, किसके अक्रॉस? V वोल्ट की बैटरी के अक्रॉस। ये हमारा है V वोल्ट की बैटरी। अब एक बात देखो, हमें ये पता है कि पैरेलल में है, मतलब दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम होगा। क्या डिवाइड होगा? तो करंट, यहाँ से करंट आया, यहाँ से I1 आएगा और यहाँ से I2 आएगा, है ना। I1 आया और फिर I2 आया। हमें यही I1 I2 की वैल्यू निकालनी, ठीक है। तो पहला इक्वेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं कि I1 प्लस I2 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? I के बराबर। ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ऑब्वियसली I डिवाइड हो रहा है I1 और I2 में। सेकेंड इक्वेशन क्या लिख सकते हैं? तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना है? V, और इसके अक्रॉस वोल्टेज V। तो हम लोग I1 को क्या लिख सकते हैं कि V बाई R1, और I2 को क्या लिख सकते हैं कि V बाई R2। यानी यहाँ से हम लोग ऐसे लिख ही सकते हैं V बराबर I1 इंटू R1, और यहाँ से फिर लिख सकते हैं क्या? V बराबर I2 इंटू R2। दोनों अगर इक्वेट करें क्या मिलेगा? I1 इंटू R1 इक्वल्स टू किसके बराबर? I2 इंटू R2। ये इक्वेशन नंबर कौन सा हुआ? 2। हमारा काम क्या है इसमें कि करंट थ्रू ये रेजिस्टेंस R1 और करंट थ्रू रेजिस्टेंस R2 निकालना, ठीक है। तो अगर I1 की वैल्यू, अगर I1 कैलकुलेट करना है तो हम लोग I1 इंटू R1 इक्वल्स टू I2 को क्या लिख सकते हैं? तो I माइनस I1, I माइनस क्या लिख सकते हैं? I1 इंटू क्या लिखेंगे भाई? R2। ये लिख सकते हैं, I2 की वैल्यू हमने पुट कर दी। यहाँ से हमारे पास क्या आएगा? I1 इंटू R1 प्लस I1 इंटू R2 इक्वल्स टू कितना? I इंटू किसके बराबर? R2। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं? I1 कॉमन ले तो हमारे पास क्या मिलेगा? I1 इक्वल्स टू R2 अपॉन R1 प्लस कितना? R2, और इंटू कितना? I। यानी यहाँ से करंट I1 की वैल्यू लिखी तो हमने क्या मिलेगा हमें कि R2 अपॉन R1 प्लस R2। यही अगर I2 की वैल्यू निकाले तो क्या हो जाएगा? तो I माइनस I1, तो उसकी वैल्यू किसके बराबर? तो R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू कितना आएगा? I। ये किसकी वैल्यू आई? I2 की वैल्यू। यानी यहाँ से देखो हम लोग ये लिख सकते हैं कि अगर I1 निकालना है तो वो किस पे डिपेंड करता है? R2 अपॉन सारे का समीशन। I2 निकालना है तो R1 अपॉन दोनों का समीशन इंटू टोटल करंट। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं I1 अपॉन I2 अगर कैलकुलेट करें तो वो किसके बराबर आएगा? R2 अपॉन R1। यानी ये एक तरीके से क्या होगा कि I इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा? R के। I इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अब ये तो था हमारे किसके लिए? दो रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। कि दो रेजिस्टेंस के लिए हम लोग सीधा अगर I1 है तो R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I कर दो, और I2 निकालना है तो R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I कर दो। लेकिन अगर मान लो दो से ज़्यादा हुए, सपोज 3 हो गए, 4 हुए, तो उस केस में हम लोग कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए देखो I हमने देख लिया कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके? R1 की। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख देंगे इसमें कि I1 इज टू I2 इज टू I3, कि अगर मान लो 3 अगर रेजिस्टेंस है तो वो किसके बराबर होगा? इक्वल्स टू 1 बाई R1 इज टू 1 बाई R2 इज टू 1 बाई R3। ये रिजल्ट ध्यान रखना है। जितने भी करंट, जितने भी रेजिस्टेंस हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, सबका ऐसे ही रेशियो बन जाएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं इससे हम लोग, ये क्लियर कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे हम लोग करंट कैलकुलेट करेंगे तो वो समझ आ जाएगा। कोई भी एक ऐसा रैंडम वैल्यू लेंगे हम लोग, ठीक है, रैंडम वैल्यू, ताकि जैसे फटाफट मतलब एकदम और डेटा लेंगे हम लोग, जिससे कि हमें पता चले कि अच्छा ऐसे डेटा को भी हम लोग ईजिली कैलकुलेट कर पा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि नॉर्मल अगर इजी डेटा रहेगा तो वो तो ऐसे ही कैलकुलेट हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि ये वोल्टेज हम लोग कितना ले लिए? ये वोल्टेज, ये सपोज इसके अक्रॉस 3 ओम ले लिया, इसके अक्रॉस 4 ओम ले लिया, और इसके अक्रॉस 5 ओम ले लिया, ठीक है भाई, 3 4 5 ले लिया, और इसके अक्रॉस वही 24 वोल्ट। सवाल हमारा सेम है, बस रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, वहाँ सीरीज में कनेक्टेड है पिछले वाले पार्ट में, और इसमें पैरेलल में करंट। यहाँ मान लिया हमने I1 करंट, इसके थ्रू I2 और इसके थ्रू I3 करंट, ठीक है। हमें I1 I2 I3 की वैल्यू निकालनी है भाई। वोल्टेज तो सभी को पता है, तो सबके अक्रॉस वोल्टेज कितना? 24 वोल्ट, ठीक है। ये हमने देखा कि रिजल्ट जो देखा था I1 इज टू I2 इज टू I3, ये किसके बराबर होगा? 1/3 इज टू 1/4 इज टू 1/5 के, ठीक है। अब इसके बाद हमारा सबसे पहला काम रहेगा कि इनका डिनोमिनेटर सेम करना, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम लोग लिख सकते हैं 20/60 इज टू 15/60 इज टू
12/60 ये लिख सकते हैं, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम लगा करके ये लिख लिया, लिख सकते हैं ऐसा। इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना कि 20:15 कितना 12। कोई ऐसा कॉमन नंबर हो है क्या जिससे ये पूरे कैंसिल आउट हो रहे हैं, नहीं। तो अब हमें क्या करना है कि जैसे I1 की वैल्यू सबसे पहले तो I निकालना है, ठीक है। I इक्वल्स टू कितना, तो V/R इक्विवेलेंट ये निकालना पड़ेगा अपने, ठीक है। V/R इक्विवेलेंट मतलब V तो 24, R इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। तो R इक्विवेलेंट कितना, तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या ले लिया हमने, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। थोड़ा और डेटा लिया इसीलिए थोड़ा अजीब सॉल्यूशन भी आएगा, लेकिन हमें जो आएगा अगर मान लो क्वेश्चन आसान रहेगा, अगर डेटा अगर काफ़ी अगर अच्छा रहा तब तो इंटीग्रल वैल्यू आएगी। यहाँ पे इंटीग्रल वैल्यू नहीं आएगी। तो ये कितना 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5, ठीक है। ये फिर से 60, तो ये कितना हो जाएगा 20 प्लस 15 कितना हो जाएगा 35 प्लस 12 47/60 यही आएगा। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू किसके बराबर, आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 60/47 ओम, ठीक है। ये आ गया 60/47, यानी यहाँ से कितना हो जाएगा 25, यानी हमारे पास ये कितना हो जाएगा 94/5 एम्पियर, यही हमारा करंट होगा। बस अब हमारा काम खत्म। अब तो फिर सीधा डायरेक्ट आंसर लिखेंगे हम लोग। I1 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, तो I1 इक्वल्स टू, अब एक बार देखो ये कितना लिखना है 20, R1 लिखना ना रेजिस्टेंस, तो ये क्या लिखेंगे 20 अपॉन तीनों का समेसन कितना हो जाएगा 47 और इनटू जो करंट, ठीक है। करंट कितना है 94/5, ये देखिए 47 2 ये 5 से 4, ठीक है, सीधा 8 एम्पियर। इसमें भी काफ़ी आसानी से हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, जबकि जो डेटा था वो काफ़ी ऑड था, ठीक है। I2 की वैल्यू, I2 इक्वल्स टू कितना, यहाँ से अगर देखें I2 की वैल्यू, या फिर ऐसे I2 इक्वल्स टू कितना लिखेंगे, I2 इक्वल्स टू यहाँ से देखें तो V/R इक्विवेलेंट, ठीक है। ये कितना 15/47 इंटू कितना 94, ये कितना हो जाएगा 94/5, ये 2 5 से 3 टाइम्स, और ये कितना हो जाएगा 2, ये किसके बराबर 6 एम्पियर। और I3 इक्वल्स टू कितना, ये अपने पास कितना हो जाएगा तो 12/47 इंटू 94/5, ये कितना ये हो जाएगा अपने पास कितना 224/5। अब एक बात देखो, ये तो हमारे पास यहाँ से डायरेक्ट I इक्वल्स टू V/R भी लगा सकते हैं हम लोग यहाँ से I इक्वल्स टू, लेकिन जब ये अप्रोच हमें तब काम आएगा जब हमारे पास यहाँ से, चूँकि ये सबके क्रॉस वोल्टेज पता था हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं, वो अप्रोच सही है। लेकिन ये सिंपल सर्किट था हमारा, वहाँ पे डायरेक्ट सबके क्रॉस वोल्टेज पता था, तब हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। अदरवाइज कहीं पे जब कम्प्लेक्स हो तो उस केस में हमें इस तरीके से प्रोसीड करना है, ठीक है। सबका रेजिस्टेंस की I1 I2 I3 इक्वल्स टू 1/R1 इज टू 1/R2 इज टू 1/R3, यहाँ से निकाल लो। I की वैल्यू निकाल लेंगे, वहाँ से सीधे इस तरीके से अप्रोच करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें सीरीज और पैरेलल दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा, उस समय ये यूज होगा, ठीक है, ये अप्रोच। क्योंकि यहाँ से तो ये तो डायरेक्ट यहाँ से ये निकल जा रहा था, लेकिन जब अगर सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन होगा तो उस समय हमारे पास काम आएगा, ठीक है। जैसे मान लो एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये हमारे पास कितना हो गया, सपोज ये 4 ओम, ये कितना हो गया, यहाँ से हम लोग ले लेते हैं इसको कितना, ये 8 ओम ले लेते हैं, ठीक है भाई। यहाँ से एक और ले लेते हैं 6 ओम, और इसको ले लेते हैं, इसको 3 ओम ले लेते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं ये जो डेटा लेते हैं इसको थोड़ा और सिंपल कर लेते हैं हम लोग। ये 4 हो गया, और इसको ले लेते हैं हम लोग कितना, लगभग इसको ले लेते हैं, चलिए 4, इसको 4 ओम ही ले लेते हैं, ठीक है। 4 ओम ही ले लेते हैं, आसान रहेगा, थोड़ा सा आसान बन जाएगा अपना, ठीक है। अब ये 2 हो गया और 4, इसको ले लेते हैं हम लोग कितना 12 वोल्ट, ये हमारा एक क्वेश्चन, ठीक है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है कि करंट आई जो मेन सर्किट में, ठीक है। पहला पार्ट हमें क्या निकालना आई, ठीक है। दूसरा पार्ट आर इक्विवेलेंट भी निकाल लेते हैं, ये सब वैसे आता ही है, ठीक है। सी पार्ट निकाल लेते हैं कि वोल्टेज इसके अक्रॉस, मान लो ऑब्वियसली ये दोनों पैरेलल में हैं तो ये इसके अक्रॉस सेम होगा और इसके अक्रॉस भी सेम होगा, ठीक है। V1 की वैल्यू
V2 की वैल्यू। और डी पार्ट देख लेते हैं, ठीक है। मान लो यहाँ से करंट I1 डिवाइड हुआ, यहाँ से करंट I2, यहाँ से फिर आकर के ये यहाँ से तो I करंट ही फ्लो होगा, फिर यहाँ से मान लो I3 हुआ और ये I4 हुआ, ठीक है। तो हमें I1, I2, I3, I4 ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। चारों चीज़ें हमें अगर कैलकुलेट करनी है तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहला काम हमारा क्या है, आर इक्विवेलेंट तो निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। पहला अगर आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं तो पहले बी पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, आर इक्विवेलेंट, ठीक है। ये सभी को पता है ये दोनों पैरेलल में और ये दोनों पैरेलल में, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इनका अगर पैरेलल में कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा 2 ओम, और इन दोनों का पैरेलल में कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा, ये भी 2 ओम हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के साथ किस में, सीरीज में, किस में, सीरीज में। ये 12 वोल्ट, यहाँ से जो करंट, तो आर इक्विवेलेंट किसके बराबर, तो सीरीज में है तो कितना हो जाएगा, सीरीज में है तो 4 ओम के बराबर। ए पार्ट कैलकुलेट करें तो आई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, तो 12 वोल्ट अपॉन कितना, 4 ओम, यही आएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 एम्पियर के बराबर, ठीक है। करंट आई कितना आ जाएगा, 3 एम्पियर, ठीक है। चलो सी पार्ट हम लोग देखते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस किसके क्रॉस निकालते हैं, ये 2 ओम के क्रॉस, ये चूँकि दोनों के क्रॉस सेम है, हमारा ये हो गया, ये V1 हो गया और ये V2 हो गया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से देख लेते हैं कि हमने जो ये दोनों किस में, सीरीज में, हमने क्या देखा था सीरीज के लिए वोल्टेज कैसे, तो V1 इक्वल्स टू R1/R1 प्लस R2 इंटू V, डायरेक्ट फार्मूला यूज करो, आंसर आ जाएगा 2 वोल्ट अपॉन 2 ओम अपॉन 4 और इंटू कितना 12, किसके बराबर, 6 वोल्ट के बराबर, और V2 किसके बराबर, 6 वोल्ट, चूँकि इसके क्रॉस 6 तो बचा हुआ है इसके क्रॉस, ठीक है। और वैसे भी हम लोग चाहे तो ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि दोनों क्या है, इक्वल रेजिस्टेंस है, मतलब दोनों के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, सेम। चलिए आइए अब हम लोग निकालते हैं क्या, I1, I2, I3। अब यहाँ पे जो हमने अप्रोच बताया था वो काम आएगा, ठीक है। तो I1:I2 इक्वल्स टू कितना, तो 1/4:1/4, यानी कितना 1:1, ठीक है। I1 को क्या लिखा था हमने कि 1, ये जो था, अपॉन दोनों का समेसन 2 और इंटू टोटल करंट कितना 3, यानी कितना आ जाएगा 3/2 एम्पियर, और यही क्या होगा I2 की वैल्यू भी कितनी 3/2 एम्पियर, ठीक है। जब ऐसे अगर कॉम्बिनेशन रहेंगे ना तो वो समय हमें ये यूज करना काफ़ी आसान पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं I3 और I4 के लिए, ठीक है, फिर से लिखते हैं कि I3:I4 किसके बराबर, तो 1/6:1/3। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो 1/6:2/6, मतलब कितना 1:2। अब अगर I3 की वैल्यू लिखनी है तो I3 इक्वल्स टू कितना 1/ दोनों का समेसन 3 इंटू टोटल करंट कितना है 3 एम्पियर, ठीक है। तो ये कितना 1 एम्पियर, तो बचा हुआ किससे जाएगा 2 एम्पियर, कितने से जाएगा I4 की वैल्यू। तो जब ऐसे अगर क्वेश्चन रहे कि सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का, सीरीज पैरेलल का मिक्सचर रहे, तो उस समय हमें ये वाला अप्रोच काफ़ी यूज आएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। एक और क्वेश्चन जैसे मान लो हमने देखा कि यहाँ से ये देख लिया हमने, सपोज ये ले लिया 15 वोल्ट, ये कितना हो गया हमारा 15 वोल्ट, यहाँ से हमने कनेक्ट कर लिया है 2 ओम, ये एक ऐसा सर्किट है 6 ओम, यहाँ पे एक सर्किट ये रहा, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये भी मान लो अपने पास 3 ओम है और ये कितना है 3 ओम। अब हमें क्या क्या निकालना है कि सारे ब्रांचेज में करंट, यहाँ से I जा रहा है, यहाँ से I1, यहाँ से I2, हमें क्या निकालना है आर इक्विवेलेंट, फर्स्ट पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट I निकालना है, थर्ड पार्ट I1 एंड I2 निकालना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग चाहे तो सबके अक्रॉस वोल्टेज भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला अगर हम लोग देखते हैं, सबसे फर्स्ट पार्ट अगर हम लोग देखें, सबसे पहला पार्ट क्या है आर इक्विवेलेंट निकालना, ठीक है। आर इक्विवेलेंट अगर निकालना है तो ये देख लो सीधा, ये किस में भाई सीरीज में। कैसे पता चला, क्योंकि दोनों से सेम करंट I2 ही फ्लो होगा, तो दोनों क्या होंगे सीरीज में। तो जैसे जैसे हम लोग पता चलते जाएगा हम लोग सर्किट को रिड्यूस करते जाएंगे, ये 6 ओम हो गया और ये 2 ओम हो गया, ठीक है। ये दोनों अगर सीरीज में है तो ये कितना एम्पियर का करंट फ्लो होगा 6 ओम, सॉरी कितना ओम हो जाएगा 6 ओम। अब ये देखो यहाँ से कितना करंट I2 और यहाँ से I1, ये दोनों से के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो इसको क्या ये दोनों क्या होंगे पैरेलल में, और दोनों सेम है 6, तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन हमें कितना देगा 3 ओम,
कितना देगा भाई 3 ओम। हमें पता है कि अगर मान लो पैरेलल में 2 रेजिस्टेंस सेम हो तो कितना आ जाएगा 3 ओम। अब ये दोनों किस में, सीरीज में तो फिर इनका आर इक्विवेलेंट किसके बराबर, 5 ओम के बराबर होगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट में क्या करना है, तो आई इक्वल्स टू वी बाई आर इक्विवेलेंट, मतलब कितना, तो 15 वोल्ट अपॉन कितना 5 ओम। ठीक है, ये किसके बराबर 3 एम्पियर के बराबर, करंट भी निकल गया। अब आते हैं हम लोग करंट का डिवीजन देखो यहाँ से ये सर्किट से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, I1 की वैल्यू निकालनी और I2 की वैल्यू, ये दोनों किस में, पैरेलल में। लो भाई पैरेलल में है तो हमने I1 इज टू I2 किसके बराबर, तो 1/6 इज टू 1/6, मतलब कितना 1:1। यहाँ से तो सीधा ही लग रहा है हाफ हाफ हो जाएगा। तो I टोटल करंट कितना 3, तो 3/2 एम्पियर, और यही किसके बराबर हो जाएगा I2 के बराबर। ठीक है, चलो ये हो गया। तो ऐसे जो भी सर्किट रहेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज हो गया और पैरेलल हो गया, ऐसे अगर दोनों मिक्स करके भी दिया रहे तो भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक देखेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, व्हीटस्टोन ब्रिज, या फिर एक काम करते हैं एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, जिससे कि अगर जिनको क्लियर नहीं हुआ हो उनका और क्लियर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद व्हीटस्टोन ब्रिज हम लोग देखेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन, जैसे मान लो ये एक बैटरी है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं 2 रजिस्टर। ठीक है, ये मान लिया यहाँ पे 2 रजिस्टर लगा दिए, एक रजिस्टर यहाँ पे। ठीक है, और एक काम करते हैं यहाँ से एक रजिस्टर और लगा देते हैं। ठीक है, ऐसा सर्किट दे दिया गया। हमें क्या करना है, सारे ब्रांचेज में करंट और सारे के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, सारी चीज़ें निकालनी है। आर इक्विवेलेंट आई, ये मान लो आई करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले मान लिया हमने जो रेजिस्टेंस की वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं कितना, इसको मान लेते हैं कितना 10 ओम, इसको भी 10 ओम। ठीक है, 5, इसको मान लेते हैं हम लोग कितना 4 ओम, नहीं इसको मान लेते हैं 3 ओम, और इसको मान लेते हैं कितना 6 ओम। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा ये, और इसको मान लेते हैं कितना 14 वोल्ट के बराबर। क्लियर हुआ ये चीज़। हमें क्या निकालना, आई, यहाँ से फिर से I1, यहाँ से I2, यहाँ से I3, और यहाँ से I4। ठीक है, अब एक काम करते हैं कि ये कितना, एक काम करते हैं, इसको एक और रेजिस्टेंस यहाँ भी लगा देते हैं, कितना 1 ओम का, और इसको कर लेते हैं हम लोग 16 वोल्ट। ठीक है, 16 वोल्ट कर लेते हैं। अब चलो थोड़ा अलग सवाल हो जाएगा, क्योंकि एग्जैक्टली वो पिछला सवाल था वैसे ही हो जाता है। अब इसमें हमें क्या निकालना है, सबसे पहला पार्ट आर इक्विवेलेंट, क्या निकालना है आर इक्विवेलेंट। सेकेंड पार्ट आई। ठीक है, थर्ड पार्ट I1, I2, I3, I4। ठीक है, सब चीज़ निकालना। इसके अक्रॉस मान लो V1, इसके अक्रॉस V2, और इसके अक्रॉस V3, तीनों चीज़ें निकालनी अपनी। ठीक है, V1, V2, V3 तीनों निकालना है, V1, V2, V3 सब निकाल लेते हैं, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब तो सबसे पहला काम करना है हमें क्या, आर इक्विवेलेंट निकालना। ठीक है, आर इक्विवेलेंट, तो अब देखते जाओ, सर्किट रिड्यूस करना अपने को, जितना हम लोग ज़्यादा रिड्यूस करें। ये दोनों किस में, पैरेलल, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना आ जाएगा, तो 3 × 6/6 + 3 कितना आ जाएगा 2 ओम। ये लो भाई, एक हमने इन दोनों को रिड्यूस कर दिया किससे, 2 ओम से। ये दोनों पैरेलल में, फिर से इनका क्या आ जाएगा, ये भी कितना आ जाएगा 5 ओम। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 1 ओम। मतलब आर इक्विवेलेंट, अब ये तीनों किस में हो जाएंगे, सीरीज में। आर इक्विवेलेंट कितना 8 ओम, और ये कितने वोल्ट की बैटरी 16, तो बी पार्ट भी तो यही सॉल्व हो गया। बी इक्वल टू कितना, तो आई की वैल्यू किसके बराबर 16 वोल्ट अपॉन कितना 8 ओम, मतलब कितना आ जाएगा 2 एम्पियर के बराबर। चलो ये तो काम हो गया। अब इसके बाद हमारा काम क्या करना है, I1 I2 की वैल्यू, फिर से यहाँ पे करंट 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो I1 = I2 इक्वल्स टू फिर से कितना 1/3 = 1/6 ये लिखेंगे। यानी ये फिर से कितना 2/6 = 1/6, यानी 2:1। यानी I1 की वैल्यू कितना, तो 2 अपॉन दोनों का समेसन 3 इंटू टोटल करंट 2, मतलब कितना 4/3 एम्पियर। I2 की वैल्यू निकालनी, तो 1 अपॉन कितना 3 इंटू टोटल करंट 2, कितना आ जाएगा 2/3
3 एम्पियर। ये हो गया I1 I2 की वैल्यू। यहाँ से तो हमें पता है कि यार जो करंट इससे होगा वही करंट, मेन करंट जो होगा वही इससे फ्लो होगा। नेक्स्ट I3 और I4 की वैल्यू, तो I3 इज टू I4 किसके बराबर, तो 1/10 इज टू 1/10, मतलब कितना 1 इज टू 1। तो यहाँ से तो सीधा ही लिख सकते हैं I3 इक्वल्स टू I4 इक्वल्स टू कितना, ये कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर है तो 1 एम्पियर के बराबर। ठीक है, हाफ हाफ डिवाइड होता है सेम रेजिस्टेंस है तो। इसके बाद हमें क्या निकालना है, V1 V2 और V3 की वैल्यू। ठीक है, ये एक बात देखो, इसके अक्रॉस ये कितना था V1, इसके अक्रॉस V2 और इसके अक्रॉस V3। तो अगर मान लो V1 निकालना है, ये तीनों किस में, सीरीज में, किस में भाई, सीरीज में। तो V1 इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, R1 मतलब ये, तो 2 अपॉन तीनों का समेसन 5, 2 + 5 7 + 1 8 और इंटू टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 16, कितना आ जाएगा 4 वोल्ट। V2 की वैल्यू, तो V2 ये रहा, तो 5 अपॉन कितना 8 और इंटू कितना 16, कितना आ जाएगा 10 वोल्ट। तो बचा कितना V3, 10 + 4 14, ये कितना आ जाएगा 2 वोल्ट के बराबर। तो ऐसे जो भी अगर सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन रहेगा वो सारा हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, चाहे करंट निकालना हो, चाहे वोल्टेज निकालना हो, या फिर जो भी किसी के अक्रॉस जो भी किसी भी ब्रांच में पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज करंट निकालना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे एक किरचॉफ्स लॉ और व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। ठीक है, चलो थैंक यू।